टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्यामिति शब्द से क्या तात्पर्य है? ड्राइंग। ज्यामिति मीन्स क्या होता है? ड्राइंग। यानी जो भी हम ड्राइंग करते हैं वो कहाँ करते हैं? किसी न किसी एक प्लेन पर करते हैं। तो वो हम जो प्लान बनाएंगे तो ये हमारा प्लान है XY प्लान, X एक्सिस Y एक्सिस। ठीक है, ये हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे जिसमें ये XY प्लान बना। ठीक है, ये XY प्लान जो है ये 4 भागों में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना। नंबर फर्स्ट पार्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड एंड नंबर 4। इसे चतुर्थांश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी ये XY एक्सिस हमें जिस प्लान को डिवाइड करता है वो 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नंबर फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्पेसिफिकेशन ये है कि एबव टू X एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ Y एक्सिस। X एक्सिस से ऊपर और Y एक्सिस के सामने, एबव द X एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ Y एक्सिस यदि है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हम आ जाएं तो ये क्या है? एबव द X एक्सिस एंड बिहाइंड द Y एक्सिस। ठीक है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा कोई पॉइंट स्थित है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? एबव द X एक्सिस से ऊपर एंड बिहाइंड द Y एक्सिस के पीछे। इट मीन्स की सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम आ जाएं, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएं तो ये क्या है? बिलो द X एक्सिस से बिलो है एंड बिहाइंड द Y एक्सिस। बिलो एंड बिहाइंड, बिलो मीन्स बिलो द X एक्सिस एंड बिहाइंड द Y एक्सिस। ठीक इसी तरह से चतुर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिलो द X एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ Y एक्सिस। Y एक्सिस के सामने और X एक्सिस से नीचे। तो ये हमारा पॉइंट का कंडीशन हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में। ठीक है, अब हम देखें इसमें ठीक इसी तरह से साइन भी होता है, साइन डिसाइड होता है। ठीक है, साइन डिसाइड होता है। इट मीन्स कि हम जैसा कि जानते हैं कि ये इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये है ओरिजिन। ठीक है, ये जो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु, इस मूल बिंदु यानी ओरिजिन से यदि हम राइट साइड में चलें, इधर राइट साइड में, तो ये X एक्सिस पॉजिटिव होता है। इस साइड में X एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इस ओरिजिन से यदि एबव चले, हम वर्टिकली एबव चले तो ये Y हमारा पॉजिटिव होता है, यानी इस डायरेक्शन में Y पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में X पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओरिजिन से नीचे
यदि हम चल रहे हैं तो y हमारा निगेटिव होगा। ओरिजिन से लेफ्ट यदि चले तो x हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो साइन देख रहे हो, इससे हमारा जो क्वाड्रेंट का साइन है वो निर्धारित किया जाता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम आ जाएं तो हम देख रहे हैं कि x भी पॉजिटिव दिख रहा, y भी पॉजिटिव दिख रहा। इट मीन कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, यानी इफ ए पॉइंट प्लेस्ड इन क्वाड्रेंट फर्स्ट देन द साइन विल बी, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से यदि हम सेकंड में चले तो हमें सेकंड में क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, x निगेटिव दिख रहा है, y पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नंबर थर्ड में यदि आ जाएं तो नंबर थर्ड में दोनों हमारा क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। इट मीन कि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, और ये भी मार्केबल पॉइंट हैं, इसको हमेशा याद रखना कि ये जो साइन लिखा जा रहा है ना, ये जो पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव, इसमें फर्स्ट साइन है x का, फर्स्ट साइन किसका है, x का है, एंड सेकेंड साइन है y का। यानी हम यदि किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करेंगे xy प्लेन में, ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से x एक्सिस चलते हैं और उसके बाद y एक्सिस का कंडीशन बताते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम ये जो पॉइंट कहीं भी रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होगा हमारा x एंड सेकेंड वैल्यू होगा y। ठीक है, और यदि ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम चेक करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट इन XY प्लेन। XY प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालें, ये अभी हम चेक करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम XY एक्सिस खींच लेंगे। ये ड्रा किया XY एक्सिस, यानी X एक्सिस एंड Y एक्सिस। हमने दो बिंदु ले लिया P एंड Q, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ये x1 y1 मीन्स क्या, ये डिस्टेंस हमारा होता है y1 और ये डिस्टेंस होता है x1 होता है। ठीक इसी तरह से पॉइंट Q को यदि हम देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा y2 और ये डिस्टेंस होगा x2। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दिए, मिलाने के बाद एक परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू x हमने खींचा। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया M। ठीक है, अब हम यदि इन डिस्टेंस को निकालना चाहें, PM और QM को यदि निकालना चाहें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x2। यानी हमें यदि इतना डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया x2 माइनस x1। सिमिलरली
क्यू एम के लिए यदि हम जाएं, क्यू एम पर जाएं, तो ये लंबी सी जो डिस्टेंस दिख रहा है ये क्या है, y2। ये लंबा सा डिस्टेंस जो दिखा है ये क्या दिख रहा है, y2। और स्मॉल डिस्टेंस कितना है, y1 है। तो ये मीन का डिस्टेंस हम यदि निकालना चाहें तो y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने खींचा है पीएम को। ठीक है, और क्यू से एक्स एक्सिस पर भी हमने परपेंडिकुलर ये ड्रा किया था लाइन। ठीक है, अब हमको फाइनली क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट, यानी पी क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पीएमक्यू। पीएमक्यू एक ट्रायंगल मिल गया जो कि कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक वैज्ञानिक साहब थे बौधायन पाइथागोरस, जिन्होंने अपना प्रमेय दिया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम यदि पुटअप करते हैं, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये वैल्यू हमने यहां रख दिया, यदि रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट D, यानी यही है हमारा P एंड Q के बीच की दूरी PQ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमिंग टुमारो। थैंक्स वेरी मच। और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।